गुड मॉर्निंग बच्चों, सेकेंड ईयर कॉमर्स। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। पढ़ाई पे भी ध्यान देना है और हेल्थ आज की एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, तो हेल्थ का भी ध्यान देना है। जितना जीवन के लिए पढ़ाई जरूरी है उतना ही लाइफ के लिए हेल्थ भी जरूरी है, खुद का भी, खुद की फैमिली का भी, सारे मेंबर्स का भी। तो लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन लिया था और हम उस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। सो हमें आप पढ़ने वाले नहीं है, आप लास्ट वीडियो का लास्ट 2 मिनट देखेंगे, वो क्वेश्चन दिख जाएगा। बस मैं क्वेश्चन की शक्ल दिखा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 27 है। ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में खास बात क्या है ये आप समझ लीजिए, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन शेयर के बताए हैं, कोई भी क्वेश्चन मैंने रिपीट नहीं किया। रिपीट नहीं इसलिए किया है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि पहले तो कंपनी फॉरफिट कर रही है फर्स्ट कॉल के बाद, क्योंकि उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे शेयर होल्डर ने एरियर लगाया और कंपनी तुरंत रीइशू भी कर रही है और रीइशू भी उतने शेयर नहीं कर रही है जितने शेयर की फॉरफिट किया है। सो आप बहुत ज्यादा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे, तो इसके बेस पे कई सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे और ये भी आपके बोर्ड में आ चुका है। तो कंपनी इशूड कर रही है 10,000 शेयर, ₹2 प्रीमियम है। जरा क्वेश्चन ध्यान से आप पिछला वीडियो का यूज करें और क्वेश्चन को अपनी बुक से मिलाएं और फिर ध्यान दीजिए बच्चों, आपके लिए जरूरी है। एप्लीकेशन का रेट है ₹3, अलॉटमेंट ₹8 यानी 6 + 2, क्योंकि ₹2 प्रीमियम है, और ₹6 फर्स्ट कॉल और बैलेंस सेकेंड कॉल। तो ₹20 का रेट है, तो 6 और 6 12, 3 15, तो ₹5। सबसे पहले हम आपको 2-3 एंट्री बना के दिखाएंगे, उसके बाद आगे कुछ बातें बताएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 शेयर ₹3, 30,000 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट ड्यू होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू शेयर कैपिटल 20,000 और 60,000 और 80,000। ये एंट्री नंबर 1 है, मैं नंबर नहीं दे रहा हूं। अब यहाँ पे 4 नंबर लिखा है क्वेश्चन में, 400 शेयर का एरियर लग गया। एरियर अभी नहीं लगा बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000 और अब शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल ₹6 का रेट है, 10,000 शेयर है, 60,000
बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिविलियर डेबिट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 400 शेयर 2400, 60,000, 57,600। एक बात समझ लीजिए, शेयर की जो फेस वैल्यू होती है, जैसे यहां पे है 20 रुपए फेस वैल्यू, प्रीमियम डिस्काउंट नहीं, 10 रुपए फेस वैल्यू, 50 रुपए फेस वैल्यू, 100 रुपए फेस वैल्यू। जो फेस वैल्यू होती है, कंपनी जब वहां तक पैसे कॉल कर लेती है उसे कहते हैं फुल्ली कॉल्ड अप। यानी कंपनी अगर एप्लीकेशन के पैसे मांगी 3 रुपए तो इसकी कॉल्ड अप वैल्यू 3 रुपए, और कंपनी अगर इसके बाद अलॉटमेंट भी मांग लिया और रिसीव कर लिया तो 6 रुपए, तो किसी कॉल्ड अप वैल्यू 9 रुपए। और अगर फर्स्ट कॉल भी कंपनी ने ड्यू कर लिया तो कॉल्ड अप वैल्यू 6 और 6 12 और 3 15 रुपए। यानी अभी तक शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू 15 रुपए हो गई, तो कॉल्ड अप बोलोगे। और अगर सेकेंड कॉल भी ड्यू कर लिया और रिसीव कर लिया तो ड्यू करते ही कॉल्ड अप वैल्यू हो जाएगी 20 रुपए। तो जब बीच में होते हैं, जैसे एप्लीकेशन ही या एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही या एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल ही, तब तक वो कॉल्ड अप वैल्यू पे होता है। और जब टोटल पैसे कंपनी कॉल कर लेती है उसे फुल्ली कॉल्ड अप कहते हैं। तो 2 चीजें हुई, एक फुल्ली कॉल्ड अप, एक कॉल्ड अप। अब क्वेश्चन के हिसाब से कंपनी इस शेयर को, जो एरिया लगा है 400 शेयर, उसको यही फॉरफिट कर रही है। तो यानी फॉरफिट किस पर हो रहा है? कॉल्ड अप पे। तो कंपनी कॉल्ड अप पे फॉरफिट कर रही है, यानी बीच में फॉरफिट कर रही है। बोलचाल के लैंग्वेज में बीच में बोलते हैं, लेकिन अगर टेक्निकल लैंग्वेज देखा जाए अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बोलेंगे कॉल्ड अप पे फॉरफिट हो रहा है। जैसे अलॉटमेंट के बाद हो रहा हो या फर्स्ट कॉल के बाद हो रहा हो, तो कॉल्ड अप पे फॉरफिट हो रहा है। कंपनी शेयर इशू भी करती है। आपने पिछले क्वेश्चन में देखा भी कि कंपनी शेयर को री इशू भी करती है। आपने इसके पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे थे जहां पे कंपनी शेयर को री इशू कर रही थी। जब कंपनी शेयर को री इशू करती है तो वहां भी 2 चीजें होती हैं, एक पेड अप होता है और एक फुल्ली पेड अप होता है। अगर तुरंत फॉरफिट किया, यानी कॉल्ड अप पे फॉरफिट किया और तुरंत रीइशू कर रहा है, तो पेड अप पे रीइशू हुआ, और उसके बाद सेकेंड कॉल मांग रही है कंपनी। और अगर फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद फॉरफिट तो हुआ, यानी कॉल्ड अप पे फॉरफिट तो हुआ, लेकिन री इशू सबसे लास्ट में हो रहा है सेकेंड कॉल के बाद, तो री इशू बोला जाएगा फुल्ली कॉल्ड अप पे हो रहा है। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और फिर ये बातें हमें करनी पड़ेंगी, आपको समझाने के लिए ध्यान दीजिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग फॉरफिट कर ले। ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, आप क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, बुक है आपके पास, और मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन दिखाया भी था, लेकिन मैं सुना दे रहा हूं। द फर्स्ट कॉल वॉज मेड एंड अ शेयर होल्डर हु हैड 400 शेयर कुड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन देम। द रेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर पेड द मनी। These 400 share on which first call money was unpaid were forfeited। ये 400 शेयर जो फर्स्ट कॉल पे अनपेड थे उनको फॉरफिट किया गया। तो हम यहाँ पे फॉरफिट की एंट्री बना रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो फॉरफिट हो रहा है, सेकेंड कॉल अभी नहीं मांगा गया, कंपनी बीच में ही फॉरफिट कर लेती है। फॉरफिट की एंट्री में आप जानते ही हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट,
2 calls in a year, 2 share forfeiture। चूंकि क्वेश्चन तो प्रीमियम का है, लेकिन उस आदमी ने प्रीमियम का पैसा दिया है, क्योंकि प्रीमियम मांगे थे अलॉटमेंट पे, तो प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। और ये शेयर फॉरफीट हो रहा है कॉल्ड अप पे। कॉल्ड अप वैल्यू अब तक कितनी हो चुकी है? 6 और 6 12 और 3 15 रुपए। प्रीमियम इंक्लूड नहीं कर सकते। सो 15 रुपीज कॉल्ड अप वैल्यू है। कंपनी कितना पैसे नहीं दी है? 2400। फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो क्या दिया होगा? अलॉटमेंट और एप्लीकेशन। तो 6 और 3 9 रुपए, 400 शेयर पे 3600 3600। कितने शेयर फॉरफीट है? 400। और कितना अब तक कॉल्ड अप वैल्यू हो चुका है? 6 और 6 12 3 15। ये कॉल्ड अप वैल्यू से ही डेबिट होता है। अगर ये कोई पूछ ले शेयर कैपिटल जो डेबिट होता है फॉरफीट करते समय कौन सी वैल्यू से होता है, तो हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू बोलोगे। अगर लास्ट में फॉरफीट होता तो 20 रुपए तक वैल्यू हो गई होती तो फुल्ली कॉल्ड अप हो गया होता। अगर एक मल्टीपल क्वेश्चन बन जाता है तो वो कॉल्ड अप वैल्यू ही बोला जाता है। लिखा है कि कंपनी ने इसके बाद इसको 13 रुपए पर शेयर पे रीइश्यू किया। तब तक उसकी वैल्यू कितनी है? 15 रुपए। तो 15 रुपए में 13 रुपए तो 2 रुपए डिस्काउंट। अगर आप ये सोच लेंगे, मान लो गलत कर लिए, सोच लिए कि शेयर की वैल्यू 20 रुपए है और 13 रुपए में रीइश्यू हो रहा है तो आपको डिस्काउंट लगेगा 7 रुपीज। गलत, क्योंकि कंपनी तुरंत फॉरफीट कर रही है, तुरंत, यानी पेड अप वैल्यू पे फॉरफीट, सॉरी, पेड अप वैल्यू पे रीइश्यू कर रही है, यानी तुरंत रीइश्यू कर रही है पेड अप वैल्यू पे। पेड अप वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में? 15 रुपए। तो 15 रुपए है, 6 और 6 12 3 15। और आपके क्वेश्चन में लिखा भी है, और नहीं लिखा होता तब भी तुम 15 समझ जाते ऐड करके। और 15 के बदले में 13 रुपए तो 2 रुपए डिस्काउंट। ये 8वें नंबर की एंट्री हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट, टू शेयर कैपिटल। क्योंकि डिस्काउंट की जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग? शेयर फॉरफीचर लिखते हैं। क्योंकि डिस्काउंट का जो एक्स्ट्रा पैसा होता है कंपनी अपनी पॉकेट से नहीं देती है, जिसके पैसे उसने जब्त कर रखे हैं उसी में से दे देती है। तो 400 शेयर आपने फॉरफीट किया, बट आप रिसीव कर रहे हो 300 शेयर, 13 रुपए। तो 3900, 600 और 4500। तुमने फॉरफीट किया 400 शेयर, लेकिन रीइश्यू किया 300। ऐसा हो सकता है, आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, मेरे पास 400 शेयर है, मैंने एरियर लगाया, फर्स्ट कॉल पे आपने मेरा शेयर फॉरफीट कर लिया, मेरे पैसे जब्त कर लिए, मेरा नाम रजिस्टर से कट कर दिया, मुझे कंपनी का मेंबर से हटा दिया। किसी दूसरे शेयर होल्डर से पूछा कि भाई आपको चाहिए, मेरे पास 400 शेयर है, उसने बोला नहीं हम तो वो 300 शेयर चाहिए, तो 300 शेयर इशू हो गया। इसके बाद सेकंड कॉल ड्यू हुआ। ये एंट्री यहां से मैं पिटा के लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जगह नहीं है बोर्ड पे। और ये 8 नंबर है, इस पे ध्यान दीजिएगा। शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। ये ड्यू हो गया, रिसीव। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारी क्लास में 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं। स्कूल को हर महीने 100 बच्चों की फीस मिलती है। जनवरी मंथ आया, 100 बच्चों ने फीस जमा किया, फरवरी मंथ आया, 100 बच्चों ने फीस जमा किया।
मार्च आया, अप्रैल आया, मई, जून, जुलाई, अगस्त के मंथ में 10 बच्चों को निकाल दिया गया, तो कितने बच्चे बचे? 90। तो अब स्कूल को तो 90 बच्चों की फीस मिलेगी, और स्कूल ने 8 बच्चों को रीएडमिशन ले लिया, दूसरे बाहरी बच्चों को जो वेटिंग में थे उनका एडमिशन ले लिया। तो अगर कंपनी 10,000 शेयर इशूड की थी और 10,000 शेयर में 400 शेयर उसने फॉरफिट हो गया, तो कितने बचे? 9,600। फिर केवल 300 शेयर इशू हुए, तो अभी कंपनी के पास कितने शेयर इशू चल रहे हैं? 9,900। यानी जो सेकंड कॉल ड्यू होगा वो 9,900 के रेट से होगा, 5 रुपया। 9,900 शेयर पे 5 रुपया, 49,500। तो जब भी शेयर बीच में फॉरफिट होता है तो ये देखना पड़ेगा कितना रीइश्यू हो रहा है। अगर कुछ भी रीइश्यू नहीं हो रहा है तो पूरे शेयर हट जाते और हम लोग 9,600 से ही सेकंड कॉल ड्यू करते। लेकिन कुछ रीइश्यू हुआ, पूरे नहीं हुए, तो जितना भी रीइश्यू ऐड कर लो उतने से ड्यू करोगे और रिसीव करोगे। अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री जो सबसे लास्ट में ही होती है, यानी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री वो एंट्री होती है जब कंपनी ये देखती है कि मैंने कितना शेयर, कितने रुपए फॉरफिट किए और कितने डिस्काउंट दिए और अभी हमें कितना फायदा है, उसकी एंट्री होती है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आपने 400 शेयर फॉरफिट किए थे, लेकिन जब तुम 300 शेयर इशू किए तो 300 पे तुमने डिस्काउंट 2 रुपए दिया, बाकी अभी 100 शेयर फॉरफिट में पड़ा हुआ है, पता नहीं तुम कितने रुपए डिस्काउंट देना पड़े। तो जितना शेयर इशू होता है उसी का बैलेंस ट्रांसफर होता है। तो 400 शेयर पे 36 रुपीज, तो 1 शेयर पे 9, तो 300 शेयर पे 300 इंटू 9 2700। तो 2700 माइनस 600 आपको प्रॉफिट हुआ, कंपनी को प्रॉफिट हुआ 2100। आपके बुक में एक आंसर दिया है, आप परेशान हो जाएंगे उस समय, सोचेंगे पता नहीं कैसे ये आंसर आ गया, तो मैं दिखा दे रहा हूं। क्या लिखा? फॉरफिटेड बैलेंस 900। आइए मैं उसको भी दिखा दूं। वो ऐसे है 900, 3600 क्रेडिट और डेबिट है 600 और 2100, तो 2100 डेबिट और 600 डेबिट 2700 माइनस क्रेडिट में 3600 बराबर 900। ये वो वाला आंसर है। और कैपिटल रिजर्व में जाएगा 2100 जो आपकी बुक में नहीं लिखा है। तो आप आंसर देखेंगे तो सोचेंगे 900 रुपए कहाँ से आए, इसलिए मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया। शेयर फॉरफीचर ये डेबिट और ये डेबिट दोनों ऐड करोगे और इसका डिफरेंस, यानी कि तुम शेयर फॉरफीचर का लेजर बनाओगे तो 900 आएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग थोड़े से दूसरे क्वेश्चन लेते हैं जो इससे थोड़े इजी भी हो सकते हैं। बच्चों, जैसे हम लोग जब शेयर इशू करते हैं तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फिर फॉरफिट, री इशू, जो भी चीजें, वो एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो केवल फॉरफिट, री इशू के ही होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। वो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के आते हैं। उनमें एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं
क्वेश्चन नंबर 21 है। आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आपको समझा भी देता हूं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड सरेंडर ऑफ शेयर। तो ये थियरी है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये आपको थियरी भेजेंगे। सुमन कंपनी अलॉटेड 250 इक्विटी शेयर 10 ईच टू अतुल कुमार एट अ प्रीमियम 5 पर शेयर। यानी कोई कंपनी है जिसका नाम है सुमन कंपनी, जो 250 शेयर अतुल कुमार को दी थी 5 रुपये पर प्रीमियम पे। अतुल डिड नॉट मेक फाइनल कॉल 3। सुमन कंपनी फॉरफिटेड दिस शेयर आफ्टर ए मंथ। सुमन कंपनी रिसूड दिस शेयर टू मनोज एट अ डिस्काउंट 4 पर शेयर। यानी यहाँ पे केवल आपको फॉरफिट, रीसू और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर की ही एंट्री बनानी है। तो शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं फॉरफिट के, इसमें 3 एंट्रियां होती हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन तो आप देखते ही हैं, 10,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख शेयर इशू होते हैं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल होता है, और फिर कंपनी कहीं एरिया लगेगा, फॉरफिट करेगी, रीइशू करेगी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप इसे भी समझिए, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फॉरफिट की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो 250 शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, 5 रुपए प्रीमियम है, और उसको फाइनल कॉल केवल नहीं मिला, फाइनल कॉल 3 रुपए, और प्रीमियम अगर मेंशन नहीं है तो अलॉटमेंट पर ही होता है। इट मीन्स कि उसने अलॉटमेंट का पैसा दिया है, फर्स्ट कॉल का दिया है, केवल फाइनल कॉल 3 रुपीज नहीं दिया है। सो प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। तो 250 शेयर है, और ये जब 10 रुपए का शेयर है और 3 रुपए नहीं दिया तो कितना दिया होगा, लेस कर लो, 7 रुपए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। कंपनी ने इसको 4 रुपए डिस्काउंट पर इशू कर दिया। तो 10 रुपए का शेयर है, 4 रुपए डिस्काउंट हो गया तो 6 रुपए पे मिलेंगे उसको। तो कंपनी को 6 रुपए मिल रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट 6 रुपए, 4 रुपए डिस्काउंट है। आपको पता ही है कि फॉरफिट डेबिट करते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 250 शेयर है, 1500, 1000, 2500। कैपिटल रिजर्व में एंट्री करना कंपलसरी हो जाता है जब रीइशू की एंट्री हो जाए तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर की एंट्री, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। जितना क्रेडिट है 1750 लेस 1000 इक्वल टू इसका क्रेडिट, इसका डेबिट, दोनों लेस हो जाएगा। इस तरीके से 750 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चनों की हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं यहां से, ध्यान से सुन लीजिए। ये शॉर्ट प्रैक्टिकल में शॉर्ट क्वेश्चन है। राहुल लिमिटेड डिमांड ₹7 आउट ऑफ 10 ईच। देखिए 10 रुपए में भी कंपनी 7 रुपए ही कॉल कर रही है, यानी कॉल्ड अप 7 रुपए है ऑन 60 शेयर विच मिस्टर राकेश हैज पेड 5 एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। These share have been forfeited and 50 share out of these forfeited share issued राजेश at 6 पर शेयर। ध्यान से मैंने क्वेश्चन लिखा दिया, आप क्वेश्चन नंबर, ये आपका शॉर्ट प्रैक्टिकल 5 नंबर है, और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे तो अभी आपको कुछ और पॉइंट्स क्लियर होंगे। आपको शेयर में पूरा ध्यान फॉरफिट, रीइशू, कैपिटल रिजर्व पे देना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, ड्यू रिसीव कॉमन बात है। एरिया लग जाएगा तो रिसीव करते समय एरिया डेबिट हो जाएगा। तो कह रहा है कि 10 रुपए का शेयर था, लेकिन कंपनी केवल 7 रुपए ही मांगी है, और 7 रुपए में जो मिस्टर राकेश उन्होंने केवल 5 रुपए दिए आपको। यानी कि शेयर कैपिटल डेबिट
2 calls in arrear, टू शेयर फॉरफीचर। यानी कंपनी अभी 7 ही रुपए कॉल कर रही है, 5 रुपए उसने नहीं, सॉरी 5 रुपए उसने दिया है, तो कितना नहीं दिया होगा, मैंने आपको बहुत पहले ही बताया है कितना पैसा दिया है। अगर ये पता है तो क्या नहीं दिया मालूम हो जाएगा, कितना पैसा नहीं दिया ये मालूम है तो क्या दिया होगा। तो ये लिखा है 5 रुपए दिया है तो 2 रुपए नहीं दिया। कितने शेयर है, 60 शेयर, 420, 120 और 300। और अब 50 शेयर इशू कर रही है, तुरंत 6 रुपए पर शेयर। 50 शेयर इशू हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट, 2 शेयर कैपिटल। तो बच्चों कंपनी इन फॉरफिटेड शेयर को रीइशू कर रही है और शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए। तो 10 रुपीज के बदले में 10 रुपए कंपनी कॉल कर रही है, 6 रुपए, तो 4 रुपए डिस्काउंट हो गया। यानी फॉरफिट तो हुआ है कॉल्ड अप पे, लेकिन जो रीइशू हो रहा है वो पेड अप पे नहीं, फुल्ली पेड अप पे हो रहा है। फुल्ली पेड अप का मतलब उसकी फुल कॉल्ड अप वैल्यू 10 रुपए है, तो 10 के अगेंस्ट में 6 रुपए मांग रहा है, तो 4 रुपए फॉरफिट। 300, 200, 500। और लास्ट एंट्री तो आपको पता है, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। जितना शेयर अभी आपने इसके पहले लॉन्ग क्वेश्चन में देखा था कि 400 शेयर फॉरफिट हुआ था, बट इशू 300 शेयर हुआ था, तो 300 का हम लोग बैलेंस पता किए। तो जितना शेयर इशू हो रहा है उसका बैलेंस पहले पता करोगे। 50 शेयर यानी कि 60 शेयर पे अगर 300 रुपए होते हैं तो 1 शेयर पे कितना होता है, 5 रुपए। तो 50 शेयर पे 250, 250 माइनस 200, 50 रुपए। तो कैपिटल रिजर्व में, सॉरी, हाँ ठीक है, 50 रुपए कैपिटल रिजर्व में आपको ट्रांसफर करने होंगे। तो बच्चों आप इसके बेस पर सीबीएसई की बुक में ज़्यादा क्वेश्चन है, हम भी कुछ सॉल्व कराते हैं आपको, लेकिन सीबीएसई की बुक में कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन है, आप उसे भी सॉल्व करेंगे और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। जितने सारे क्वेश्चन आप पढ़ें, अभी और भी बात अच्छे क्वेश्चन पढ़ने बाकी है, और भी अच्छे बड़े टॉपिक भी मिलना है, अभी आपको पढ़ना है, लेकिन जितना आप पढ़ चुके हो इसका रिवीजन आप टाइम टू टाइम जरूर करते रहिए। ठीक है बच्चों, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।